हर किसी का बचपन शैतानियों, शरारतों और मासूमियत से रंगीन होता है। के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं। ये किताब अपनी नौयत की एक बिल्कुल ही मुनफरिद और अलग किताब है। पढ़ने से इंसान अपने माजी में चले जाता है। इसे पढ़ने अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी आपको ज़ैफ़ियात मरकज़ आसमी इंटरनेशनल और आसमी पब्लिकेशंस में खुशामदीद कहते हैं। आज जो मैं किताब आपके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू के लिए, वो है बचपन लौटा दो। मुमताज़ गज़नी साहब की ये किताब, जो कि कई कुतब के खालिक हैं, इन्होंने किताब लिखी बचपन लौटा दो। हर किसी का बचपन शैतानियों, शरारतों और मासूमियत से रंगीन होता है। इस किताब को पढ़ने के बाद हमें हमारे बचपन का जो भी स्केच था, जो भी नक्शा था, जो यादें थीं, वो ताज़ा हो गई। तो इस किताब की जानिब जाते हैं। मुमताज़ गज़नी साहब की ये किताब दारुल मुसहफ़ ने छापी है और इसका सरेवर्क भी बहुत खूबसूरत बचपन लौटा दो उसकी निशानदही करता है कि इस किताब के अंदर सिर्फ बचपन की बातें की जाएंगी। इंतसाब की जानिब जाते हैं। इंतसाब बड़ा खूबसूरत। मैं इस किताब का इंतसाब अपनी शरीक हयात महविश मुमताज़, प्यारे बेटे अब्दुर्रहमान और प्यारी बेटी हादिया मुमताज़ के नाम करता हूँ। पेश लफ्ज़ और उसके बाद चंद सतूर आपकी नज़र करते हुए, बचपन का ज़माना बड़ी नायाब और अनमोल शय है। ये दौर इंसान की वो कीमती मता है जिसके खो जाने का गम इंसान को हमेशा सताता है। इंसान कितने ही बुलंद मुकामों, मर्तबे या किसी भी उम्र को पहुंच जाए, लेकिन ज़रूर कभी कभार मिट्टी में खेलते हुए नंग धड़ंग बचपन की शरारतों से मुज़य्यन मासूम व सुहानी यादें इसकी आंखों से आंसू बनकर बह जाती हैं और इंसान ऐसी वादियों में गुम हो जाता है। ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ये हमें हमारे बचपन में वापस ले गए। और आपको एक बड़ी ख़ास बात इस किताब के बारे में बताया देता हूँ कि ये किताब, इस किताब को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शख्सियात पर, रस्म व रवाज पर, फल सब्जियाँ, सकाफ़त पर, परिंदे और जानवर पर। शख्सियात के बारे में इन्होंने जो मुसन्निफ़ हैं और मुसन्निफ़ जो अपनी वालदा पर इन्होंने लिखा और उसके बाद अपने वालिद साहब के ऊपर लिखा, और कुछ जो इनसे वाबस्ता लोग थे उनके ऊपर भी जो है उन्होंने कलम से खुशबू बिखेरी। रस्म व रवाज की बात करते हैं, जैसे कि जो उस दौर में उनकी रस्म व रवाज थे, जो तहज़ीब थे, जो दिन मनाए जाते थे, शब रात, ईद वगैरह, उसके ऊपर भी इन्होंने रोशनी डाली। और उस दौर में बचपन में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, फल वगैरह, जो जानवर थे जो अब नापैद हो चुके हैं, उनके बारे में भी इस किताब में आपको ज़िक्र मिलेगा। जो सकाफ़त वहाँ की थी, तो ये सब जो है वो इस किताब में शामिल किया गया है। इस किताब की एक और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस किताब में तस्वीरें भी शामिल की गई हैं, जो किताब की शान को भी बढ़ाती हैं और पढ़ते हुए इंसान एंटरटेन ज़रूर होता है। तो ये किताब बचपन लौटा दो पर मेरा रिव्यू था। मैं चाहता हूँ कि मुमताज़ गज़नी साहब के जो दोस्त हैं उनकी आरा भी शामिल कर ली जाए। हमारे साथ मौजूद है जनाब साहिबजादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो बचपन लौटा दो के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में बहुत खूबसूरत किताब बचपन लौटा दो, जनाब मुमताज़ गज़नी ने इसे लिखा। जैसे ही मैंने इस किताब का टाइटल देखा जिसके बचपन लौटा दो, तो मेरे ज़हन में, मेरे दिलो दिमाग में इंशा जी आ गए। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा हमकता हुआ। मेला लगा था जब शान से, जी आता था एक शय पे मगर पास पैसे न थे, कुछ मूल ले न सका। ले लौट आया लिए दिल में हसरते सैकड़ों, एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों। खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं।
नारसाई का जी में धड़का कहाँ, पर वो नन्हा सा छोटा सा लड़का कहाँ। शुक्रिया मुमताज़ गज़नी साहब, आपने मुझे इंशा जी की याद दिला दी। आपकी इस किताब बचपन लुटा दो, दर हकीकत ये आप समझ लें कि आपने हमारे जो दिल के तार है ना उनको छेड़ दिया है। और यकीनी तौर पर इसको पढ़ने वाला हर शख्स, इसको जो भी पढ़ेगा उसे वो बीते हुए दिन, वो स्कूल कॉलेज के अयाम, वो गाँव में पगडंडियों पर चलना, वो दोपहर के वक़्त दरख्त के नीचे आराम करना और कोयल की आवाज़, और इसके साथ साथ अम्मा के हाथ की बनी हुई रोटी, अब्बा का प्यार, सब कुछ तो ये याद दिला देगा। यकीनी तौर पर हम मुमताज़ गज़नी के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने उन दिलों पे दस्तक दी है जिनको आदत है भूल जाने की। यकीनी तौर पर बचपन लुटा दो पढ़ने के बाद जो लोग अपने बचपन को भुला बैठे हैं वो फिर से इसको याद करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब किबला साहिबजादा मियाँ मोहम्मद अशरफ आसमी एडवोकेट साहब। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नामवर वकील शायर अदीब अली अहमद कियानी साहब। हम उनसे जानते हैं कि वो इस किताब और इस किताब के मुसन्निफ़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे। रहमानिर्रहीम। ये किताब बचपन लौटा दो जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये मारूफ और मुमताज़ मुसन्निफ़, मुहक्किक, कालम निगार जनाब मुमताज़ गज़नी साहब की लिखी हुई किताब बचपन लौटा दो। ये किताब अपनी नौयत की एक बिल्कुल ही मुनफरिद और अलग किताब है। जैसा कि इसका नाम है बचपन लौटा दो, तो बचपन लौटा दो से तो मौजू से तो यही लगता है कि शायद कोई बचपन की यादें इसमें हैं, कोई बचपन के वाक़यात पर, जैसे आम रवायती किताबें होती हैं इस तरह की है। लेकिन ये सिर्फ इसमें बचपन की यादें उन्होंने महफूज नहीं की हैं, बल्कि आपने इसमें बचपन की यादों के साथ साथ अपने उस पूरे एक अहद को इस किताब के अंदर समो दिया, इसमें महफूज कर दिया है। और बचपन में फिर वो ये है कि इसमें बचपन की यादें जो हैं उनकी तहजीब व सकाफ़त के हवाले से, जो त्यौहार, ईद का त्यौहार हो गया, शबरात का त्यौहार हो गया, या जो दीगर त्यौहार हैं, उस हवाले से जो बचपन की यादें, उनकी बचपन की ईदें कैसी होती थी, शबरातें कैसी होती थी, उसका बड़ा उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। फिर हत्ता कि जो परिंदे, दरख्त, सब्जियां, फल और इस तरह की जितनी भी चीज़ें रवायत से जुड़ी हुई, उन सब का तज़किरा बड़े खूबसूरत अंदाज से किया है। और मुमताज़ गज़नी साहब का एक जो है, एक इस किताब के अंदर अहम बात यह है कि आम तौर पर होता ये है कि लोग शख्सियात के हवाले से लिखते हैं, बड़ी मारूफ शख्सियात के हवाले से लिखते हैं कि जी फ़लाँ शख्सियत का ये कारनामा है। लेकिन मुमताज़ गज़नी साहब ने बचपन लौटा दो में रवायत से बिल्कुल हटकर उन शख्सियात का तज़किरा किया है जो आम लोग जिनको फरामोश कर देते हैं। गाँव की जो आम शख्स लोग हैं, जो जिनसे बचपन में उनका वास्ता रहा, उनका ताल्लुक़ रहा, जिसमें उनके वालिदैन, वालदा और वालिद भी शामिल हैं, और दीगर अहबाब जो इस इलाके की मारूफ शख्सियात या कह लें जिनके बहुत बड़े कारनामे तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि वो उनके लिए, उस गांव के लिए, या उनके जो हल्का बाब में जो दूसरे लोग थे उनके लिए उनका एक बायसे फ़ख्र रहे हैं वो लोग, उनका जिक्र किया, आम लोगों का जिक्र किया है। और फिर ये कह लें कि इस किताब में पूरी एक जो है वो तहजीब व सकाफ़त को उन्होंने इसमें महफूज कर दिया है। कश्मीर की जो पुंछी पहाड़ी तहजीब है उसको इसमें उन्होंने महफूज कर दिया है। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, आप इसको पढ़ें, इसका मुताला करें, आप यकीनन आप भी अपने बचपन में लौटेंगे और बचपन की खूबसूरत यादें जो हैं वो आप उनसे मुस्तफ़ीद होंगे। ये थे जनाब अली अहमद कियानी साहब जो किताब के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी साहब। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो बचपन लौटा दो के बारे में
क्या ख्यालात जो है वो पेश करना चाहेंगे? लौट पीछे की तरफ ए गर्दिशे आयाम तो। मुमताज़ गज़नी साहब की ये किताब बचपन लौटा दो पढ़ने से इंसान अपने माजी में चले जाता है। इसे पढ़ने से इंसान को अपने माजी की यादें याद आती हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको भी पढ़नी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर आसमी साहब, जिन्होंने बड़े मुख्तसर मगर जामे अंदाज में दरिया को कूज़े में बंद कर दिया और अपने राय का इजहार। बचपन लौटा दो पर हमारी ये आरा आप तक पहुंची। आप लोग भी अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद कीजिए, हमें ज़रूर बताइए और किताब को प्रमोट कीजिए। ये लिखत को पढ़त को अभी आप सबकी ज़रूरत है। अल्लाह करीम हमारे इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।